गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं महेश मंडल आपको अपना कैम्ब्रिज इंग्लिश हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 12th के लिए नोट मेकिंग पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 3 to 4 मार्क्स कैरी करेगा। 3 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए और 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए, और साथ में ये नोट मेकिंग क्लास 11th के लिए भी यूजफुल होगा, जहां पर आपके लिए ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करेंगे। तो ये क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक्स को मैं आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में कॉन्सेप्चुअल और विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े और इसको देखें और इसको समझने की प्रयास करें। मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे स्टूडेंट्स, ये हमारा जैक बोर्ड क्लास 12th की है, लेकिन ध्यान रखिएगा सीबीएसई में लगभग ऐसे ही होती है। और ये है आपकी नोट मेकिंग विथ फुल पैसेजेस एंड सॉल्व्ड नोट्स के साथ में आपके पास आया हूं। देखिएगा, रूल्स ऑफ नोट मेकिंग जैक बोर्ड 5 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है कि ये आपका जो है मेरे भाई, ये 2 मार्क्स के लिए आप ऑब्जेक्टिव कैरी करेगा, और सब्जेक्टिव में डियर ये एटलीस्ट 3 मार्क्स कैरी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, और इसको देखना है। नोट मेकिंग को ध्यान रखेंगे, नोट मेकिंग को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, जो आप नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग में सबसे पहले क्या होता है कि गिव या सुटेबल टाइटल रिलेटेड टू द पैसेज। जो भी आपके पास पैसेज रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर सीन पैसेज, सीन पैसेज में आपको नोट मेकिंग बनाना रहेगा। और सीन पैसेज में आपको नोट मेकिंग के अलावे मेरे भाई आपको बनाना पड़ेगा समरी, और दोनों एक ही पैसेज से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप आएंगे जब नोट मेकिंग में, नोट मेकिंग क्या होता है सर, तो देखिएगा यहां पे समझिएगा कि नोट मेकिंग क्या होता है। तो नोट मेकिंग इज एन आर्ट। क्या होता है मेरे भाई, बताएंगे। नोट मेकिंग इज एन आर्ट। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, नोट मेकिंग इज एन आर्ट। जो नोट मेकिंग है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप, ये जो नोट मेकिंग आपके पास है, ये एक कला है। नोट मेकिंग एक कला है, ठीक है, बड़े नोट से छोटे नोट्स बनाने का। नोट मेकिंग इज एन आर्ट टू मेक या शॉर्टर टू द लॉन्गर नोट्स। एक लंबे नोट से छोटे नोट्स बनाने की कला को हम नोट मेकिंग कहते हैं। नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है सर, तो नोट मेकिंग में सबसे पहले गिव या सुटेबल टाइटल। सबसे पहले नोट मेकिंग में एक टाइटल देना है। टाइटल अपने मन से नहीं देना मेरे भाई, रिलेटेड टू द पैसेज, ठीक है, पैसेज से रिलेटेड डियर आपको क्या देना है, एक टाइटल देना है। राइट नोट्स इन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। राइट नोट्स इन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। आपको जो पैसेज रहेगा दिया हुआ, उस पैसेज से आपको एक टाइटल बनाने के बाद पॉइंट्स में आंसर लिखना है, और सब पॉइंट्स में भी आंसर लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया 1, इसमें जो लिखेंगे आप डियर सब पॉइंट्स, वो 1.1, फिर लिखेंगे डियर 1.2। अब यहां पे आइए थर्ड नंबर रूल में, आई यूज शॉर्ट फ्रेजेस। यानी नोट मेकिंग में फ्रेज का इस्तेमाल होता है, और अवॉइड फुल सेंटेंसेस। आप ध्यान रखेंगे, नोट मेकिंग में सबसे पहले टाइटल बनती है, पॉइंट बनती है, फिर सब पॉइंट्स बनती है, और इसमें जो आंसर होगी वो फ्रेज में भी आप आंसर दे सकते फ्रेज में आंसर आप दे सकते हैं। और अवॉइड फुल सेंटेंसेस, यानी ध्यान रखिएगा इसमें सेंटेंस का इस्तेमाल, यानी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि सेंटेंस का इस्तेमाल जो है आपका, ये पैसेज में नहीं होता है डियर। और दूसरी बात, नोट मेकिंग में नहीं होता है, और ग्रामर का भी यूज आपके नोट मेकिंग में नहीं होता है। और डियर ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप कि सेंटेंस का यूज नहीं होता है, ग्रामर का यूज नहीं होता है, और मेरे भाई प्रीपोजिशन का भी यूज इसमें नहीं होता है, और डियर इसके अलावे आर्टिकल्स का भी यूज इसमें नहीं होता है मेरे भाई। ये सब का यूज इसमें नहीं होता है। किसका यूज होता है सर, ध्यान रखेंगे, नोट मेकिंग में फ्रेज का यूज होता है। सेलेक्ट ओनली इंपॉर्टेंट आइडियाज, अवॉइड रिपीटेशन। और इसमें जो ध्यान रखेंगे, रिपीटेशन का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है मेरे भाई, रिपीटेशन का यूज इसमें नहीं होता है मेरे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। रिपीटेशन का यूज नोट मेकिंग में नहीं होता है मेरे भाई। यहां पे फ्रेज का यूज होता है, इंपॉर्टेंट आइडियाज का यूज होता है, यूज टू फॉर एब्रीविएशंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो नोट मेकिंग में है मेरे भाई,
वो एब्रिविएशन का यूज होता है, और एंड राइट देयर की एट द एंड, और जो एब्रिविएशन लिखेंगे जिसका शॉर्ट में आप लिखेंगे उसका पूरा डियर गाइस जो फॉर्म है वो बगल में लिख दीजिएगा। कीप द फॉर्मेट नीट एंड क्लियर। जो भी आप बनाएंगे डियर, आप जो बनाएंगे जेंटलमैन, क्या नोट मेकिंग, उसका जो फॉर्मेट है वो नीट एंड क्लीन रखेंगे। और मेरे भाई आप देखिएगा कि नोट मेकिंग जो है इसमें रूल नंबर 7 आप ऐड कर लीजिएगा। इसमें रूल नंबर जो 7 होगा मेरे भाई वो क्या होगी, इसको देखिएगा। इसमें सिंबल्स का यूज फ्रीली किया जाता है। फ्रीली किसका यूज किया जाता है डियर? सिंबल्स का। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड। किसमें सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड किया जाता है मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में मेरे भाई सिंबल्स का यूज फ्रीली किया जाता है। किसका यूज फ्रीली किया जाता है मेरे भाई? तो सिंबल्स का यूज डियर ध्यान रखिएगा फ्रीली किया जाता है। कहां पे फ्रीली किया जाता है मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, यहां पे किया जाता है नोट मेकिंग में। अब मैंने बताया, आप ध्यान रखिएगा कि नोट मेकिंग बनाने के लिए सबसे पहले टाइटल, दूसरा में जेंटलमैन पॉइंट, फिर तीसरा में डियर गाइस सब पॉइंट, और जेंटलमैन दे आंसर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट आइडियाज वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आंसर एब्रिविएशन में दे सकते हैं और डियर सिंबल्स में दे सकते हैं। फॉर्मेट को नीट एंड क्लियर रखना है। इसमें किसका यूज नहीं करना है? सेंटेंस का यूज नहीं करना है, ग्रामर का नहीं करना है, प्रीपोजिशन का नहीं करना, आर्टिकल्स का नहीं करना है, और रिपीटेशन नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव दोनों के लिए रूल में बता रहा हूं मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। इसके बाद हम लेके आ रहे एग्जाम्पल्स, यहां पे आपको समझाएंगे। आप मान के चला जाए आपके 2 पैसेज आएंगे आपके एग्जाम में मेरे भाई। एक रहेगा अनसीन पैसेज, जो डियर आपके लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे अनसीन पैसेज में, या 10 मार्क्स के देंगे डियर क्वेश्चन आंसर, जिसमें रहेगा आपका वो तो डियर आप बना ही लेंगे फुल स्टॉप से फुल स्टॉप में। अब यहां पे आइए और यहां पे ध्यान दीजिए जेंटलमैन, खोल दो संजय। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहला पैसेज हमारे पास है, और ये हमारे पास है मेरे भाई सीन पैसेज। ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चों बताएंगे? ये हमारे पास है मेरे भाई सीन पैसेज, और ये सीन पैसेज में आपका क्या क्या रहेगा मेरे भाई? तो ये सीन जो पैसेज है मेरे भाई, इसमें रहेगा आपका 2 पार्ट रहेगा। पहला पार्ट का नाम है मेरे भाई नोट मेकिंग। क्या नाम है मेरे बच्चों बताएंगे? नोट मेकिंग। और इसी में दूसरा पार्ट रहेगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इसमें दूसरा पार्ट रहेगा मेरे भाई समरी। ये क्लास 12th का मेरे भाई सब्जेक्टिव है यार, ये ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा डियर। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्लास 12th की सब्जेक्टिव और कम ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा आप। अब यहां पे पहला जो मेरे पास पैसेज है, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो मेरे भाई हम लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, आप बच्चे क्या करते हैं? पैसेज पढ़ते नहीं मेरे भाई, सीधे आप क्या करते हैं? आंसर लिख देते हैं। ये गलत तरीका है, पैसेज को पढ़ना होगा। तो डियर यहां पे लिखा है क्या? टाइम इज वेरी प्रीसियस इन ह्यूमन लाइफ। समय जो होती है वो मानव इंसान की जिंदगी में, मानव की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण ठीक है होती है। या पर्सन हु वैल्यूज टाइम सक्सीड्स इन लाइफ। जो व्यक्ति समय की महत्व देता है अपने जीवन में कामयाब हो जाता है। स्टूडेंट्स ऑफन वेस्ट देयर टाइम। स्टूडेंट्स वो अक्सर अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को बर्बाद करते हैं मोबाइल फोन में, सोशल मीडिया में और अननेसेसरी एक्टिविटीज में। प्रॉपर प्लानिंग हेल्प्स इन सेविंग टाइम। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो ये टाइम को सेव करती है। एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी, और आपकी प्रभाव को बढ़ाती है। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को डियर सहायता करती है उसको होमवर्क को कंप्लीट करने में और प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस, और डियर गाइस एग्जामिनेशन की तैयारी करने में। एंड टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। अगर वो खेल कूद में भाग लेना चाहता तो भी टाइम मिल जाएगा अगर आप प्लानिंग से काम करेंगे तो। पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन आर इंपॉर्टेंट हैबिट्स फॉर मैनेजमेंट टाइम। मेरे भाई अगर टाइम मैनेजमेंट करनी है उसके लिए आपको पंक्चुअलिटी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। अगर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आपके पास है तो डियर आपकी टाइम मैनेजिंग का हैबिट डेवलप हो जाएगी। दोज हु मैनेज टाइम वेल, वे लोग जो अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, अचीव देयर गोल्स इजीली, वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एंड लिव या स्ट्रेस फ्री लाइफ, और वो अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त तरीके से जीते हैं। लेकिन जो प्लानिंग करते हैं अपने जीवन में उसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई। अब डियर ये तो है आपके पास पैसेज, लेकिन आपको कैसे बनाना डियर नोट मेकिंग वो देखिए मेरे भाई।
तो नोट मेकिंग में पहला पॉइंट है मेरे भाई, आपको बनाना है डियर टाइटल। टाइटल रिलेटेड टू द पैसेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जब आप पढ़िएगा मेरे भाई, आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा डियर गाइस, जब पैसेज को पढ़ेंगे जेंटलमैन तो पता चलेगा कि आपको करना क्या है मेरे भाई। वहां पे बनाना एक टाइटल, तो मैंने बनाया इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये बना लिया मेरे भाई। अब डियर इसमें हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, अब हमें डियर देखना क्या है, दरवाजा पीछे बंद कर दो मेरे, सटा दो। हाँ, अब यहां पे देखना है कि हम नोट्स बना रहे हैं, पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। फिर हम उसमें 1.1 में लिखे डियर गाइस टाइम, तो टाइम क्या मेरे भाई, प्रीशियस है। अब 1.2 में लिख रहे हैं, इसी का पार्ट है 1.1 और इसी का पार्ट है 1.2, तो यहां पे लिखे डियर रिस्पेक्टिंग टाइम, रिस्पेक्टिंग टाइम डियर, इसके मतलब सक्सेस हो रही मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, और ये वन पॉइंट का ही सब ये है मेरे भाई। दूसरा में लिखे डियर, देखिएगा वेस्टेजेज बाय स्टूडेंट, तो मेरे भाई वेस्टेजेज बाय स्टूडेंट्स में क्या होगा, तो वेस्टेजेज बाय स्टूडेंट्स में क्या होगा देखिएगा, मोबाइल और ये फोन्स, इसमें इंसान अपना टाइम को बर्बाद करता है, ये उसमें लिखा हुआ है। ये है डियर आपका सिंबल्स, जिसको आप एब्रिविएशन बोल सकते हैं। सोशल मीडिया में भी टाइम डियर स्टूडेंट्स बर्बाद करता है, आपको वही लिखना है जो यहाँ पे हेडिंग है, वेस्टेजेज बाय टाइम। स्टूडेंट अपने टाइम को बर्बाद कैसे करता है, तो डियर मोबाइल फोन से करता अपना टाइम बर्बाद, सोशल मीडिया से करता है। और ये 2 का ही आंसर है मेरे भाई, 2.1 2.2। हेलो बातचीत ना, ये जो 2 पॉइंट लिखे ना, ये 2 पॉइंट, इसी का आंसर दे रहे 2.1 2.2 2.3। और स्टूडेंट अपना टाइम कहां बर्बाद करता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज में अपना टाइम बर्बाद करता है, फालतू के गप्पे सप्पे और बकवास करने में मेरे भाई। ये टाइम बर्बाद करने का ये बताया तरीका वहां पे। बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का बेनिफिट्स क्या होता है मेरे भाई, देखिएगा प्रॉपर प्लानिंग सेव्स टाइम। अगर आप टाइम को डियर गाइस प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे तो टाइम का डियर मैनेजमेंट हो जाएगा। और ये दूसरा पॉइंट 3.2 में लिखे इंप्रूव्स इफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट होगा तो आपकी प्रभावी बढ़ जाएगी। 3.3 ये इसी का पार्ट है मेरे भाई, 3.1 3.2 3.3 3 का ही पार्ट है। और हेल्प्स इन होमवर्क एग्जाम्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी, अगर टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो अब एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे, होमवर्क भी अच्छे से हो जाएंगे। अब मेरे भाई चौथी पॉइंट को मैंने लिखा, अब चौथी पॉइंट में मैंने क्या लिखा मेरे भाई देखिएगा, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स से टाइम डियर गाइस मैनेजमेंट होती है। गुड हैबिट्स कैसे आता है देखिएगा, गुड हैबिट्स में लिखा इसके लिए डियर संबंधित वर्ड पंक्चुअलिटी जिसके अंदर है वो गुड हैबिट में है डियर। 4.2 डिसिप्लिन जिसके अंदर वो गुड हैबिट्स है। अब डियर ये लिखा, अब डियर 5th पॉइंट में चला गया, रिजल्ट। टाइम अगर अच्छा मैनेजमेंट करते मेरे भाई तो रिजल्ट कैसे क्या होगा। हेलो एवरीबॉडी, 5वां पॉइंट में देखेंगे, रिजल्ट अच्छा होने के लिए डियर आपको रिजल्ट अगर सब कुछ बातचीत ना करे मेरे दोस्त, आप डियर आपकी अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो रिजल्ट अच्छी होगी, आपका गोल अचीव होगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा। और डियर इसमें हम किसका एब्रिविएशन बनाए, MGMT, ये मैनेजमेंट इसका फुल हुआ, MOB शॉर्ट में मोबाइल इसका फुल हुआ, SW शॉर्ट में एब्रिविएशन इसका होमवर्क हुआ, XZ डियर का एब्रिविएशन में एक्टिविटीज हुआ। तो इस तरीके से आपको जेंटलमैन नोट मेकिंग बनाना है क्लास 12 की सब्जेक्टिव में। पहले टाइटल, फिर डियर का आपको बनाना है क्या मेरे भाई, सब टाइटल, फिर बनाना सब टाइटल। तो डियर फिर से एक बार मैं समझा देता हूं मेरे भाई जो नहीं समझा, ये जो 5वीं है मेरे भाई, ये क्या है आपकी ध्यान रखिएगा, ये सब टाइटल है और इसे संबंधित पॉइंट ये है। और डियर अगर इसको एब्रिविएशन कर सकते हैं, सिंबल्स कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं। अब यहां पे फिर से देखिएगा मेरे भाई, ये टाइटल बनाए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब यहां नोट्स बना रहे हैं वैल्यू ऑफ टाइम फर्स्ट पॉइंट में। अब इसी संबंधित मैंने यहां पे लिखा मेरे भाई देखिएगा, ये 1 का वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, तो टाइम भाई प्रीशियस है, रिस्पेक्टिंग टाइम सक्सेस देती है। दूसरा पॉइंट में लिखे मेरे भाई, इसे संबंधित 2.1 2.2 2.3। और अगर ऊपर होगा डियर देखिएगा 3 पॉइंट में लिखा बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है, तो डियर कैसे होगा, तो ये इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संबंधित बातें, ये 3 पॉइंट है, इसी का आंसर ये 3.1 3.2 3.3। और इसी तरीके से डियर आगे बता दिया गया है। इस तरीके से मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे स्टूडेंट्स, आपको क्लास 12 का नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट बताया ऊपर, और ये डियर सब्जेक्टिव बता दिया। इस तरीके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नोट मेकिंग करवा दिया, जो 5 से 7 मार्क्स आपको क्लास 12 में देगी, क्लास 11 में ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स की क्वेश्चंस आएगी। और इसीलिए जेंटलमैन आप बने रहेंगे, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को डियर बताएंगे, मेरे YouTube चैनल के बारे में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मुझे सहयोग करेंगे और मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।